Welcome to 360 DCAD. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होल कमांड डेप्थ में। होल कमांड में आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो सारे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक प्लेट दी हुई है जिसकी विड्थ है आपकी 2 और लेंथ है 5 और जिसकी थिकनेस आपको 3 दी हुई है और उसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होल्स आपको बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले प्लेट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि एक एक होल हमें कैसे ड्रॉ करते जाना है। सबसे पहले हम क्रियो पैरामेट्रिक ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी में माय डॉक्यूमेंट में आपको कैड विद क्रियो फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, उसमें सेव करने वाला हूँ। आप आपके हिसाब से फोल्डर चूज कर सकते हो। देन आपको न्यू के ऊपर जाना है। नाउ यहाँ पे मुझे प्लेट होल नाम देना है, सो मैं वो दूंगा प्लेट अंडरस्कोर होल। तो मैंने नाम यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट निकाल देनी है ताकि आप पार्ट जो है वो यूनिट सिस्टम आप खुद से सिलेक्ट कर सको। आपको अब क्लिक करना है ओके के ऊपर। यहाँ पे हम यूनिट सिस्टम सिलेक्ट करने वाले हैं एमएमएनएस पार्ट सॉलिड एबीएस स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट एंड वी विल क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे, अगर आपके यहाँ पे प्लेन अवेलेबल नहीं दिखते हैं कभी, तो आपको प्लेन मेन्यू यहाँ से ऑन कर लेना है, प्लेन डिस्प्ले। तो ये आपके बाय डिफॉल्ट 3 प्लेन रहेंगे। यहाँ पे भी आपके लेफ्ट में मॉडल ट्री में वो दिखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे क्योंकि हमें प्लेट बनानी है। हम सबसे पहले प्लेट बना लेंगे। टॉप सरफेस सिलेक्ट करेंगे, वी विल गो टू द स्केच व्यू। अगर आपको सिमेट्री मेंटेन करनी है तो आपको लेना है सेंटर रेक्टेंगल और सेंटर पिक करके आपको एक प्लेट बना लेनी है। अब इस प्लेट में आपको लेंथ दी हुई है 5, तो वो हम एंटर कर लेंगे और आपकी विड्थ है 2। तो हमने उस हिसाब से आपका प्लेन जो है वो अभी बना लिया है स्केच। आपका ये हाईलाइट हो रहा है, जो पिंक कलर से आपकी चीज हाईलाइट हो रही है वहां पे आपका मटेरियल ऐड होने वाला है। तो स्केच आपका जब कंप्लीट हो जाएगा आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको पार्ट रोटेट करके देखने के लिए आपको स्क्रॉल होल्ड करके रखना है और माउस को मूव करना है, तो आपका पार्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। आप स्क्रॉल करके उसको प्रॉपर जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें डेप्थ जो दी हुई है वो डेप्थ दी हुई है 3। ये प्लेट हमने यहाँ पे बना ली है। देन हम ओके के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिमेट्री की जरूरत है नहीं। अगर आपको सिमेट्री फिर भी मेंटेन करनी है, यू कैन सिलेक्ट अ सिमेट्री एंड देन आपको क्लिक करना है ओके। तो आपका पार्ट तीनों एक्सिस के साथ, तीनों प्लेन के साथ सिमेट्रिकल बन जाएगा। नाउ यू विल क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आपका पार्ट हम जो है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके टॉप सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट होल बनाते हमें जाने हैं। तो सबसे पहला जो होल हमारा लेफ्ट साइड से है, यहाँ पे ए सेक्शन दिया हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शन नीचे दिया हुआ है ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट होल जो आपका है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 0.5 और आपका होल जो है वो थ्रू है, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है दैट इज अ थ्रू होल। तो सबसे पहले हम वो ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारा सबसे सिंपल कमांड में आता है। तो हम होल कमांड हमेशा के लिए यूज करने वाले हैं सारे होल्स के लिए। तो उस होल कमांड में जाएंगे, जिस प्लेन के ऊपर आपको होल चाहिए वो प्लेन आपको सिलेक्ट करना है। वो प्लेन सिलेक्ट करने के बाद आपको दो एक रेक्टेंगल यहाँ पे शो करते हैं। एक को आपको लेके जाना है लेफ्ट प्लेन से, जहां से आपका डिस्टेंस आपको पता है। अब हर एक होल जो है वो 1 mm के दूरी पे है हर एक होल से। तो वो हमने लेफ्ट साइड से चूज कर लिया है। और सेंटर का बाकी दूसरा जो आपका रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल आपको प्लेन के सेंटर में लेके आना है। वहां से आपका डिस्टेंस रहेगा 0 क्योंकि वो सेंटर प्लेन के ऊपर अवेलेबल है। अब इसका फाई हमें दिया हुआ है कि फाई हमें रखना है 0.5। तो वो आपका 0.5 यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपको सिलेक्ट करना है। और डेप्थ जो है वो थ्रू है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि वहां पे हैचिंग नहीं है, मीन्स वो नीचे तक जा रहा है। तो उस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। सिंपल होल हमें यहाँ पे करना है, तो हम सिंपल डायमीटर सिलेक्ट करेंगे। डेप्थ आपको देनी है थ्रू ऑल, या फिर आप अप टू नेक्स्ट सरफेस भी दे सकते हो। देन आपका होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन आपको क्लिक करना है ओके के ऊपर। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट होल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम फोकस करेंगे सेकंड होल के ऊपर। अब सेकंड होल में आपको फाई दिया हुआ है 0.38 जिसकी डेप्थ है 2 और उसके ऊपर हमें एक काउंटर बोर ऐड करना है। उस काउंटर बोर का डायमीटर दिया हुआ है 0.75 और जिसकी डेप्थ है 0.5। ये जो आपकी ऊपर 2 की डेप्थ आपको शो कर रही है, वो आपकी 2 की डेप्थ जो होती है वो ये 0.5 इंक्लूड करके दी होती है। टोटल होल की डेप्थ
2 दी हुई है और उसके अलावा वो 0.5 उसी में इंक्लूडेड होता है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू अगेन सिलेक्ट होल कमांड। होल कमांड सिलेक्ट करने के बाद जिस प्लेन पे चाहिए वो प्लेन। अब इसका लेफ्ट साइड से आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका 2 रहेगा और यहाँ पे सेकंड आपका रेक्टेंगल जो है वो आपको ड्रैग करके सेंटर प्लेन के ऊपर लेके आना है। उस सेंटर प्लेन में आपका डिस्टेंस जो है ये हमारा 2 है, वो गलती से 0 हो गया है। हम इसको अपोजिट साइड में गया है -2 से डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपको सेट करना है एज अ 0। अब यहाँ पे आप होल की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो क्या है। आपको सबसे पहले होल जो है वो 0.38 का है और काउंटर बोर 0.75 का है। अब यहाँ पे आपको ये जो फ्लैट लिखा है इसके साइड में आपका एक ऑप्शन होता है ड्रिल। सो ड्रिल में आपका काउंटर बोर और काउंटर सिंक ये दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है काउंटर बोर। वो काउंटर बोर का शेप कैसा है वो आप शेप में जाके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका आउटर डायमीटर जो दिया हुआ है बोर का वो 0.75 दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। और उसके अलावा उसकी डेप्थ जो है वो 0.5 है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो 0.5। अब इसके अलावा आपका जो टोटल डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है इस होल के लिए वो आपको दिया हुआ है 2 और उसका डायमीटर 0.38 है। तो यहाँ पे आप होल का डायमीटर डिफाइन कर सकते हो 0.38 एंड उसकी डेप्थ हमें टोटल दी हुई है 2, वो आप डेप्थ डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 यहाँ पे सेट हुआ है। अब इसके अलावा आप ये जो एक एंगल है वो एंगल आप सेट कर सकते हो। नॉर्मली मैक्सिमम जो ड्रिल्स होते हैं उसका ये एंगल 118 के ऊपर सेट होता है। सो अगर वो स्पेसिफाई नहीं होता है तो वो आपका 118 ही होने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमने ये सेकंड होल क्रिएट कर लिया है, उसकी डेप्थ दे दी है, डायमीटर दिया हुआ है, काउंटर बोर का डायमीटर एंड उसकी डेप्थ, ये सारी चीजें हमने दे दी है। हम इसको ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आउटर होल और उसके अंदर इनर होल ये हमारा फॉर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम होल हम ड्रॉ करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो आपका होल का डायमीटर दिया हुआ है 0.25 जिसकी डेप्थ है 2.25 और यहाँ पे वी टाइप का एक सिंक दिया हुआ है, इसको सिंक काउंटर सिंक बोला जाता है। तो वो आपको प्रोवाइड किया है एट एन एंगल ऑफ 82। तो वो हम डिफाइन करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगेन आपको होल कमांड में जाना है, जिस सरफेस के ऊपर आपको होल चाहिए वो आपको सरफेस सिलेक्ट करना है। यहाँ से अब लेफ्ट साइड से आपका जो डिस्टेंस है वो 3 के ऊपर है, सो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे 3। और सेकंड आपका जो रेक्टेंगल है वो आपको लेके जाना है सेंटर प्लेन के ऊपर जहां से आपका डिस्टेंस है 0। तो ये हमारा थर्ड होल है। अब यहाँ पे अगेन ये आपको स्टैंडर्ड में जाना, सिंपल में जाना है और ड्रिल सिलेक्ट करना है। अब ड्रिल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन ऑन करना है, दैट इज अ काउंटर सिंक। काउंटर सिंक क्या होता है वो आप शेप में जाके चेंज कर सकते हो। ये एक एंगल दिया हुआ है, एंगल हमें यहाँ पे डायग्राम में स्पेसिफाई किया हुआ है। ये एंगल कितना है 82 और उसका फाई होना चाहिए 1। तो वो हम डिफाइन करेंगे कि ये आपका जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है 82 और इसका फाई आपको जो दिया हुआ है वो है आपका 1। अब इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीजें दी है वो हम चेक करेंगे कि आपका होल जो है, जो नीचे होल जा रहा है उसका डायमीटर है 0.25 और डेप्थ होनी चाहिए 2.25। सो यहाँ पे हम होल डिफाइन करेंगे 0.25 उसका डायमीटर होना चाहिए एंड डेप्थ है आपकी 2.25। तो वो चीजें हमने सिलेक्ट कर ली है। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों जगह पे ये करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने काउंटर सिंक जो होता है आपका वो हमने यहाँ पे देख लिया है। वी विल नाउ क्लिक ऑन ओके। सो ये हमारा थर्ड होल जो है वो जनरेट हो चुका है। अब फोर्थ होल देखेंगे। फोर्थ होल में क्या है, अगेन आपको काउंटर बोर दिया हुआ है बट आपका होल जो है वो थ्रू आउट जा रहा है। सो अगेन हमें सिमिलर ऑप्शन चूज करना है। सो यहाँ पे अगेन हम होल कमांड ही यूज करेंगे। टॉप सरफेस सिलेक्ट करेंगे, एक रेक्टेंगल को आप लेफ्ट में लेके आओ जिससे आपको डिस्टेंस अभी पता है दिस इज अ फोर्थ होल, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे आपका 4 होने वाला है। और सेकंड आपको रेक्टेंगल लेके जाना है उसके सेंटर प्लेन, जब तक आपको सेंटर प्लेन हाईलाइट नहीं होता है तब तक आपको स्क्रॉल जो है वो रिलीज नहीं करना है। जब वो हाईलाइट हो जाएगा आपको स्क्रॉल रिलीज करना है और उसका डायमेंशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको और क्या क्या चीजें सेट करनी है कि यहाँ पे फ्लैट में तो आपको बोर का काउंटर बोर का ऑप्शन नहीं होता है, दैट इज वाई यू हैव टू सिलेक्ट अ ड्रिल।
अब ड्रिल में आपको काउंटर बोर्ड सिलेक्ट करना है। आप शेप में जाके अब सारे डायमेंशन जो है वो डिफाइन कर सकते हो। कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है? काउंटर बोर्ड का डायमीटर दिया हुआ है 0.75 और उसकी डेप्थ दी हुई है आपको 0.63। सो ये डायमीटर हम डिफाइन करेंगे 0.75 एंड इसकी डेप्थ है 0.63। तो ये हमने डिफाइन कर लिया है। अब इसका होल का डायमीटर हमें दिया हुआ है। होल का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.5 का आपका होल है। तो ये होल हम डिफाइन कर लेंगे, कंप्लीट होल दैट इज 0.5। और ये आपका होल थ्रू आउट जा रहा है। सो यहाँ पे आप आइदर आप अप टू द नेक्स्ट सरफेस कर सकते हो या फिर आप थ्रू ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका होल यहाँ पे देख सकते हो, नीचे थ्रू ऑल है। हमारा फर्स्ट एंड लास्ट जो होल था वो थ्रू ऑल था, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया है। और होल का डायमीटर, बोर और बोर की डेप्थ, हर चीज डिफाइन हो चुकी है। नाउ यू विल क्लिक ऑन ओके। अब ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके चारों होल जो है वो जनरेट हो चुके हैं। आप यहाँ पे जाके उसका फ्रंट व्यू चेक कर सकते हो एग्जैक्टली कैसे रहेगा। बट यहाँ पे तो फ्रंट व्यू में आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे हिडन लाइंस ऑन करके देख सकते हो कि आपका पार्ट किस हिसाब से दिखना चाहिए। तो आपको दिख जाएगा कि जैसे हमें यहाँ पे शो कर रहा है इसी हिसाब से हमें वहां पे दिख रहा है। बट सपोज आपको ये सेक्शन व्यू कैसे दिखता है अगर वो आपको देखना है, तो उसके लिए आपको जाना है व्यू में। अब व्यू में आपका सेक्शनल व्यू, यहाँ पे देखो ऑप्शन आपका मॉडल डिस्प्ले में सेक्शन आपका होता है। अब इस सेक्शन में आपको प्लेनर सेक्शन लेना है या फिर आप डायरेक्टली डायरेक्शन ले सकते हो। बट अभी हम प्लेनर देखेंगे। प्लेनर देखने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि किस प्लेन के साथ आपको उस पर्टिकुलर इसको स्लैश करना है। तो स्लैश करते वक्त हमें उसको फ्रंट प्लेन के साथ करना है। सो हम यहाँ से फ्रंट प्लेन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे शो आप हैचिंग ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओके के ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे हिडन लाइंस ऑन किए थे, हम उसको ऑफ कर देते हैं एंड वी विल सिंपली सिलेक्ट इट एज अ शेडिंग विथ द एजेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको हैचिंग दिख रही है, जहां पे आपका मटेरियल कट होता है वहां पे आपको हैचिंग शो करती है। और जहां पे आपका कुछ नहीं है वहां पे आपके होल से आप इसको प्रॉपर तरीके से रोटेट करके शो कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली फ्रंट व्यू देखना है तो यहाँ पे आप जाके इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जाके आप इसको फ्रंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज आप सेव्ड ओरिएंटेशन से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हमें जैसे रिक्वायर्ड था वैसे हमने शेप बना लिया है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी को लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।